करबला की पहली आजमाइश। करबला की सरजमीन पर सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था। रेत तप रही थी, हवा खुश्क थी और आसमान जैसे कुछ कहने से रुक गया हो। ये वही जमीन थी जिस पर इमाम हुसैन का काफिला रुका। एक छोटा सा काफिला जिसमें न लश्कर था न तलवारों की चमक, बस बच्चे थे, माएँ थीं, बहनें थीं और एक अजीम मकसद, हक की हिफाजत। करबला पहुंचते ही इमाम हुसैन ने खेमे लगवाए। सब थके हुए थे लेकिन चेहरों पर इत्मीनान था। कोई शिकवा नहीं, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये ज़मीन सिर्फ मंजिल नहीं, ये मैदान कुर्बानी है। फिर वो लम्हा आया। यजीद के सिपाही दरिया फरात पर पहरा देने लगे। जिस दरिया से वो खुद पानी पीते थे उसी दरिया की तरफ हुसैन के काफिले को देखने भी न देते थे। पानी बंद हो चुका था। छोटे बच्चे रेत पर बैठे और उनके होंठों पर सिर्फ एक सदा थी, प्यास लगी है। हजरत अली असगर 6 माह के मासूम माँ की गोद में तड़पते थे। उनके नन्हे होंठ खुश्क थे और आंखें जैसे सवाल कर रही हों, बाबा पानी कब मिलेगा। हजरत ज़ैनब बच्चों को थपक रही थी। माँ की गोद खाली थी लेकिन दिल में यकीन भरपूर था। रात को इमाम हुसैन ने अपने खेमे में सजदा किया और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, तू जानता है हमने तुझ पर भरोसा किया। हम न हुकूमत चाहते हैं न जंग, हम सिर्फ तेरी रज़ा चाहते हैं। सुबह सूरज निकला तो रेत और भी तप चुकी थी और पानी अब भी बंद था। इमाम हुसैन के साथियों ने पानी लाने की कोशिश की। हज़रत अब्बास फरात के करीब पहुँचे लेकिन दुश्मन की तलवारें आड़े आ गईं। खेमों में अब फ़ज़ा खामोश थी लेकिन बच्चों के अंदर आग जल रही थी। इस प्यास में सिर्फ पानी की कमी न थी बल्कि इंसाफ का गला घूंटा जा रहा था। क्या कोई सोच सकता है, नबी का नवासा, फातिमा का बेटा अपनी बच्चियों को प्यासा देख रहा है और कोई मदद को नहीं आ रहा। यजीद के लश्कर हजारों में थे और इमाम हुसैन के साथी सिर्फ बेहतर, लेकिन हुसैन के दिल में यकीन लाखों से बड़ा था। हजरत हुर, जिन्होंने रास्ते में इमाम को रोका था, अब खेमे के बाहर खड़े थे और सोच रहे थे, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने उनके रास्ते रोके जिनके साथ फरिश्ते हैं। दिल में तूफान था, ज़मीर जाग रहा था और आंखों में आंसू थे। इमाम हुसैन ने सबको जमा किया। फरमाया, अगर कोई जाना चाहे तो अंधेरे में निकल जाए, मैं किसी पर बोझ नहीं डालूंगा। लेकिन कोई न हिला, कोई न बोला। हजरत अली अकबर आगे बढ़े, बाबा हम आपके साथ मर जाएंगे मगर आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हजरत ज़ैनब बोली, भाई हम आपके साए में जीना चाहते हैं और अगर साया भी न रहा तो आपकी कुर्बानी का इल्म बुलंद रखेंगे। काफिला प्यासा था मगर रूहें सैराब थीं, क्योंकि वो जानते थे ये आजमाइश है और आजमाइश में कामयाब वही होता है जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखे। रात के आखिरी पहर इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये सब तेरे दीन को बचाने के लिए है तो ऐ मेरे रब, हुसैन कुर्बान है। और यूं करबला की पहली आजमाइश मुकम्मल हुई। प्यास, सब्र और यकीन की वो घड़ी जिसने जमीन पर अर्श का अक्स बखेर दिया। अगली किस्त में हजरत हुर का फैसला, दुश्मन की नियतें और कुर्बानी की पहली करन। एपिसोड 3, वफा का पहला काफिला में।